आप सभी का स्वागत है आचार्य कुलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं नवीन सर। बीपीएससी टीआरई 3.0 का क्या कटऑफ हो सकता है, आज इस वीडियो में मैं उन पर चर्चा करूंगा। देखिए, कटऑफ को लेकर जनरली मैं वीडियो नहीं बनाता हूं, लेकिन जो भी अभ्यर्थी हमसे जुड़े हुए थे उनका काफ़ी डिमांड रहा कि सर आप भी एक कटऑफ पर वीडियो बनाइए। तो चलिए, बस मैं उन्हीं मांगों की जो है पूर्ति कर रहा हूँ। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम का जो कटऑफ है वह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। जैसे कि एग्ज़ाम में वैकेंट सीट कितनी थी, कितने अभ्यर्थी एग्ज़ाम में शामिल हुए थे, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, इन सारे चीज़ों पर कटऑफ डिपेंड करता है। तो जहाँ तक मैंने इन सारे कारकों का अध्ययन किया है, उनके मुताबिक मैं आप लोगों को सबसे पहले प्राइमरी 1 to 5 के लिए कटऑफ बताऊंगा। यह महज हमारा अनुमान है, ठीक है। कटऑफ ये जो एक शिक्षक के रूप में हम कार्य कर रहे हैं और विद्यार्थियों से जो हमें फीडबैक प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर यह महज एक अनुमान है। ये आपको कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सत्य ही हो जाएगा, लेकिन संभावना है सत्य होने का। तो प्राइमरी 1 to 5 सामान्य विषय में आपको यूआर का जो कटऑफ है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा और यह कटऑफ 75 के आसपास रहने की संभावना है। यदि हम यूआर फीमेल की बात करें तो उनके लिए भी कटऑफ जो है आपको 70 के अप्रॉक्स में रहेगा। इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, यदि टीआरई 1 और टीआरई 2 के जैसा जो अदर स्टेट के महिला अभ्यर्थी हैं उनको भी यूआर में शामिल किया जाए, यूआर फीमेल में, तब यह 70 के आसपास रहेगा। लेकिन इस पर आपको काफ़ी विवाद भी हो रहा है और यह हम भी सुन रहे हैं कि इस बार यूआर फीमेल में अदर स्टेट वाले को मौका नहीं दिया जाएगा। तो इस कंडीशन में यूआर फीमेल का जो कटऑफ है वो 65 के आसपास रह सकता है। लेकिन यदि अदर स्टेट के महिला अभ्यर्थी यूआर फीमेल में शामिल किए जाएंगे तब फिर यूआर फीमेल का जो कटऑफ है वह 70 के आसपास रहेगा। यदि हम बीसी की बात करें और तो हमारे अनुसार बीसी का जो कटऑफ है वह 62 के आसपास रहेगा। आपके मन में यह आ सकता है कि यूआर का सर आप 75 आसपास कह रहे हैं और बीसी का 62 कह रहे हैं, तो इनके पीछे रीजन है। हमको पता है कि बीसी में जो रिजल्ट होगा वो केवल बिहार के अभ्यर्थियों का होगा, अदर स्टेट वाले इसमें फाइट नहीं करेंगे। तो बिहार के जो एक्चुअल अभ्यर्थी हैं टीआरई 3.0 के 1 to 5 में वो बहुत अधिक संख्या में नहीं है और सीट काफ़ी है, तो ये आपको 62 के आसपास रहने की संभावना है, ठीक है। EWS का जो कटऑफ है वो आपको 60 के अप्रॉक्स रहेगा, 1-2 नंबर आगे 1-2 नंबर पीछे।
यदि बीसी फीमेल और ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो इन दोनों का जो कट ऑफ है वह 55 के आसपास रहने की संभावना है। यदि हम ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए बात करते हैं तो इनका जो कट ऑफ है पुरुष का वो 55 के आसपास रहेगा और ईबीसी फीमेल का जो कट ऑफ है वो आपको 48 से एक दो नंबर ज़्यादा या एक दो नंबर कम रह सकता है। और एससी एसटी के जो मेल फीमेल हैं उनका जो कट ऑफ है वह आपको 42 के आसपास आपको रह सकता है। इसी तरह पीएच का भी कट ऑफ जो है वही पासिंग मार्क के करीब ही रहेगा। ये कट ऑफ हो गया किसके लिए? पीआरटी 125 सामान्य विषय के लिए। और यदि उर्दू विषय की बात करें हम, हालांकि उर्दू के संबंध में बहुत अधिक जानकारी हमको नहीं है, लेकिन उर्दू में जो भी आपको बिहार के अभ्यर्थी हैं, चाहे वह ईबीसी श्रेणी के हैं या आपको ईडब्ल्यूएस में हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो कट ऑफ है उर्दू में वो आपको 55 के आसपास रहेगा। अब महिला उसका जो है वो पासिंग मार्क के समीप ही रहेगी, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी के लिए। यदि हम 6 to 8 की बात करें तो 6 to 8 में आपको सोशल साइंस का क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट था, न बहुत आसान थे न ही बहुत कठिन थे। तो उसमें आपको सोशल साइंस में, चूंकि सीटों की संख्या तो कम है और अभ्यर्थी ज़्यादा हैं, तो सोशल साइंस में आपको जो कट ऑफ है वो टीआरई 2 के जैसा देखने को मिल सकता है। सोशल साइंस में अलग अलग कैटेगरियों का जो कट ऑफ है वह टीआरई 2 के जैसा ही रहने की संभावना है। फिर आपको मैथ, साइंस और हिंदी में क्वेश्चन का जो लेवल था वो अपेक्षाकृत आसान था, तो वहां भी आपको कट ऑफ मार्क जो है टीआरई 2 से अधिक रहेंगे, ठीक है। इनके बाद जो संस्कृत इंग्लिश विषय के अभ्यर्थी हैं तो वहाँ मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन था, तो फिर उनका कट ऑफ कम रहने की संभावना है। इसी तरह की स्थिति 9th 10th में भी होगी। और 11th 12th में आपको जैसे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है तो या हिस्ट्री है, होम साइंस है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें जितनी सीटें हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा दोगुना जो है वो बिहार के कैंडिडेट हैं। तो 11th 12th में आपको पुनः एक बार देखने को मिल सकता है कि जो कट ऑफ है वह टीआरई 1-2 के जैसा ही गया है। आप ये मान के चलिए कि 11th 12th का जो कट ऑफ है टीआरई 2 में 11th 12th का जो कट ऑफ गया था उससे बहुत ज़्यादा आगे पीछे होने वाला नहीं है। तो ये सारी बातें मैं अपने अनुमान के आधार पर बताई, ठीक है। मेरा तो यही कहना होगा कि जो भी कैंडिडेट हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के, वह अपनी तैयारी टीआरई 4.0 के लिए चालू कर दें, ठीक है। ये अच्छे स्टूडेंट का लक्षण है, पहचान है। और जब रिजल्ट आपका हो जाएगा तो फिर उस तैयारी को आप क्लोज कर दीजिएगा, नहीं होगा तो फिर आगे आप मेहनत करके 4.0 में अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश कीजिएगा। जो होना था, जितना आप कर सकते थे उतना आपने कर दिया, ठीक है। अब उसमें बहुत चेंजिंग होने वाला नहीं है, तो उनको सोच सोच करके आपको अपने दिमाग को विचलित नहीं करना चाहिए
और कटअप को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी जो आपको बता रहा है, तो बहुत सारे यूट्यूब पर ऐसे भी चैनल है जो अपना केवल व्यू प्राप्त करने के लिए कभी कुछ बताते रहते हैं। तो ऐसा कोई मतलब फिक्स नहीं है इसमें कि कोई कह दिया 58 जाएगा तो 57 नहीं हो सकता है, हो सकता है ना। तो ये आप लोग भी समझ सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि हमारी बातों को आप लोग समझे होंगे। फिर भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं उनका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।